बेंच के नाम पर लाखों की हेरा फेरी। 11 बेंच लगाकर कैसे पूरनपुर के प्रधान दिनेश कुमार और सचिव नरेंद्र सिंह ने लगाया 2 लाख का बिल। अभी भी काम ऑन सेट ऑफ वर्क दिखा रहा है। क्या अभी और बिल लगाना बाकी है? क्या है हकीकत? आज हम सारा सच बताएंगे। सच जानना है तो बने रहिए वीडियो में, अंत में बताएंगे इनके और भी कामों के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव खबर नाउ, जहां हर खबर की तह तक पहुंचाने का वादा है। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के तहसील सोरांव और ब्लॉक महुआइमा और ग्राम सभा पूरनपुर में, जहां सामने आया है एक बेहद गंभीर घोटाला। बेंच के नाम पर लाखों की हेरा फेरी। इस ग्राम सभा के प्रधान हैं दिनेश कुमार और सचिव हैं नरेंद्र सिंह जी। ग्राम सभा में एक योजना बनाई गई, सार्वजनिक व विभिन्न स्थलों पर सीमेंटेड बेंच स्थापना का कार्य। इस योजना का विवरण इस प्रकार है। अगर आपको पूरी बात समझना है तो लास्ट तक देखना पड़ेगा। अब जो मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, इसमें सबसे ऊपर लिखा है सार्वजनिक स्थान पर बेंच स्थापना कार्य। ये 2022 और 23 की योजना है। अभी ऑनसेट ऑफ वर्क दिखा रहा है, जिसका मतलब है 2025 में भी कार्य जारी है या हो रहा है। ये जनता के उपयोग के लिए लगाया गया है। ये 5वें वित्त आयोग से पारित योजना है, फ्रेश भी है और इसका बजट 2 लाख था। दिनेश प्रधान जी ने 2 लाख खर्च भी कर दिया कुल 11 बेंच लगाने में। हमने इसकी जांच की तो पूरे ग्राम सभा में कुल 33 बेंच लगा हुआ पाया है। जब हमने खोज शुरू की तो बेंच नंबर 1 काशी मार्केट के बगल राम बाबू पान भंडार के बगल है। थोड़ा आगे बढ़ने पर दूसरी बेंच राम जी द्विवेदी के दुकान पर लगी हुई है। तीसरी बेंच अखिलेश मिश्रा जी के दुकान पर लगी हुई है। चौथी बेंच पंचायत भवन पर लगी हुई है। 5वीं बेंच पंचायत भवन के बगल मौर्य डॉक्टर की दुकान पर लगी हुई है। 6वीं बेंच पंचायत भवन के बगल में ही एक किराना दुकान पर लगी हुई है। 7वीं बेंच मौर्य बस्ती में एक काली माँ का मंदिर है, वहाँ पर लगी हुई है। 8वीं और 9वीं बेंच प्रधान जी के घर पर लगी हुई है। 10वीं बेंच कामता प्रसाद के दुकान पर लगी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। 11वीं बेंच मुन्नू लाल शर्मा जी के दुकान पर और 12वीं बेंच लल्लन पटेल जी के दुकान पर लगी हुई है। 13वीं बेंच पूरनपुर के मंदिर पर लगी हुई है। 14वीं बेंच मोनू गुप्ता के दुकान पर लगी हुई है। 15 नंबर बेंच मुकेश खाद भंडार पर लगी हुई है। 16 नंबर बेंच शिव शंकर मौर्य की दुकान पर लगी हुई है। 17 नंबर बेंच विजय शर्मा की दुकान पर लगी है। 18 नंबर बेंच कृष्णानंद मार्केट पर है और 19 नंबर बेंच मखनचू गुप्ता के आटा चक्की पर लगी है। 20 नंबर बेंच झल्लू यादव की दुकान पर लगी हुई है। 21 नंबर बेंच अजीत कुमार की दुकान पर लगी है। 22 नंबर बेंच राम प्रताप कपड़ा वाले की दुकान पर लगी हुई है। अब बारी आती है बिरभानपुर की। 23 नंबर बेंच कड़े दीन डॉक्टर की दुकान पर लगी है। 24 नंबर बेंच शिवपुर मंदिर पर लगी हुई है। 25 और 26 नंबर बेंच राम तारा के बिरभानपुर के शनिदेव मंदिर पर लगी हुई है। 27 नंबर बेंच संजय पटेल की दुकान पर है। 28 नंबर बेंच रामू की दुकान पर लगी हुई है। 29 नंबर बेंच चोरबरवा पान की दुकान पर थोड़ा आगे एक और पान की दुकान है, वहां पर 2 बेंच लगी हुई है, 30 और 31। 32 नंबर बेंच बिरभानपुर गांव में लगी हुई है। 33 नंबर बेंच बिरभानपुर बड़ा मऊ संपर्क मार्ग पर लगी हुई है। बिल कितने का लगा? 11 बेंच का। और लगा कितना है? 33 बेंच। इसका मतलब अभी 2 बार और बिल लगेगा, क्योंकि पोर्टल पर काम जारी दिखा रहा है। मान लो अगर बिल नहीं लगता है या बिल लगाने में गलती हुई है। हमने मार्केट में मिलने वाली 4 सीटर बेंच की बात की तो पता चला कि 3000 में बेंच की होम डिलीवरी कर देते हैं। अब 33 बेंच का अगर हम 3000 के हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 99,000। मैं
जो बेंच सप्लायर हैं उनका स्क्रीनशॉट दे रहा हूं। अगर आप नहीं यकीन करते तो उनसे बात कर सकते हैं कि इस प्रकार की जो गार्डन में या मार्केट में बेंच रखी जाती है उसका क्या प्राइस है। जब मार्केट में वही माल 99,000 में मिल जा रहा है तो 1,01,000 और खर्च करने की क्या ज़रूरत है। अगर इसी बेंच के भुगतान के लिए दोबारा बिल लगाया गया तो इसे क्या घोटाला माना जाए या फिर वित्तीय हेरा फेरी। सरकारी दस्तावेज क्या कहते हैं। सरकारी पोर्टल पर अभी भी दर्ज है सार्वजनिक स्थान पर बेंच स्थापना, अनुमानित लागत 2 लाख और खर्च भी 2 लाख हुए हैं। बेंच की संख्या सिर्फ 11 दिखाई गई है और कार्य की स्थिति की अगर बात करें तो ऑनसेट ऑफ वर्क यानी कार्य प्रगति पर है, जबकि वास्तविक में बेंच की संख्या 11 नहीं 33 है। हर बेंच की लागत बाजार में 3,000 से अधिक नहीं है। 33 बेंच भी गिने तो कुल खर्च सिर्फ 99,000 के आसपास बैठता है, लेकिन बिल में दर्शाया गया है खर्च है 2 लाख। तो सवाल उठता है जब 33 बेंच है तो बिल में 11 क्यों। जब लागत 99,000 आती है तो 2 लाख कैसे। ग्राम प्रधान दिनेश कुमार और ग्राम प्रधान सचिव नरेंद्र सिंह, यह योजना ग्राम पंचायत खाते से भुगतान करके पूरी की गई है। अगर यह सत्य है तो यह लोक निधि का दुरुपयोग है। यह सिर्फ बेंच नहीं, यह भरोसे की नींव हिला देने वाला मामला है। यह सिर्फ कुछ कुर्सियों का मामला नहीं है, यह मामला है जनता के पैसे की चोरी का, यह मामला है प्रशासनिक लापरवाही का, यह मामला है साफ साफ भ्रष्टाचार का। जनता से अपील और अधिकारियों को सीधी चुनौती है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मामले की तुरंत जांच हो, दोषियों पर FIR दर्ज हो और जनता को बताया जाए कि सच्चाई क्या है। लाइव खबर नाउ आपसे अपील करता है कि अगर आपके गांव में भी ऐसा कोई मामला है तो हमें भेजिए, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार कोई अफसर सोच समझकर ऐसा कदम उठाए।